नमस्कार दोस्तों, ट्रीट बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि वाइन 2 दिन में कैसे बनाई जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे मैं अल्कोहल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ पे देखें कि आप ये घर पे बना सकते हो कि नहीं। जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मैं ये पर्सनली यूज के लिए घर पे बना सकता हूँ। तो शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड वाइन। इसके लिए मैंने 1 kg काले अंगूर लिए हैं, उसको अच्छी तरह से धो लिया है और जो खराब अंगूर थे वो मैंने निकाल दिया इसमें से। ये जो अंगूर हैं ये विद सीड्स हैं, आपको जो भी अवेलेबल है विद सीड्स या विदाउट सीड्स वो यूज कर सकते हो। और जो स्पाइसेस मैंने यहाँ पे लिया है वो है 1 स्टार अनीस यानी कि चक्रफूल, 3 इलायची, 3 लौंग और छोटा सा नटमग मेस यानी कि जायफल गद्दा। तो यहाँ पे जो चीनी की मात्रा है वो है 750 ग्राम टू 1 kg 1 kg अंगूर के लिए। अब हम अंगूर को एक थिक बेस वाले स्टील कंटेनर में ट्रांसफर कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें नॉर्मल वाटर डालेंगे। तो यहाँ पे 1 kg अंगूर के लिए हम 1.5 से 2 लीटर तक पानी यूज कर सकते हैं। ये जो वाइन है ये इंस्टेंट वाइन है, तो इसके लिए हमें अब इसको उबालना है। आप ये कंटेनर मीडियम हाई फ्लेम पे इसको उबाल लें और जो स्पाइसेस हमने लिए थे वो भी इसमें डाल दें। अगर आपको लगता है कि ये जो अंगूर है इसका रंग ज़्यादा रेडिश नहीं है तो आप कलर एनहांस करने के लिए एक छोटा पीस बीटरूट लें और उसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लें और उसे भी इस पानी में डाल के उबाल लें। ऐसा करने से वाइन हमें बिल्कुल लाल रंग में मिलेगा। अब हम अंगूर को अच्छी तरह से उबाल लेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से पानी में गल ना जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अंगूर है ये काफ़ी अच्छी तरह गल चुका है और अब हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। के लिए आप बड़ा सा करछूल ले सकते हो या फिर बड़ा सा स्पून ले सकते हो। इससे जो अंगूर का रस है वो पूरी तरह से पानी में मिल जाएगा। और ये अच्छी तरह से मैश करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से उबाल लेना है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया था कि आप शुगर कम और ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली जो वाइन का टेस्ट होता है वो थोड़ा बिटर होता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा शुगर डालें, अगर आपको इतना मीठा नहीं चाहिए तो आप कम भी डाल सकते हो। नॉर्मली जब वाइन फर्मेंट होता है तो जो मिठास होता है वो कम होता जाता है। चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और टेस्ट करके देखें कि जो मिठास है वो करेक्ट है कि नहीं। अब हम इसे अच्छी तरह से उबाल लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंगूर पूरी तरह से पानी में गल चुका है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब इस स्टेज के बाद आपको ध्यान में रखना है कि वाइन में कभी भी कच्चा पानी ना जाए। जैसे कि अगर आप कोई स्पून यूज कर रहे हो टेस्ट करने के लिए या फिर उसको मिक्स करने के लिए तो उसमें कच्चा पानी का अंश नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, नहीं तो ये जो कच्चा पानी है वो वाइन खराब कर सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ईस्ट और उसे हमें फर्मेंट करना है। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। इसके लिए हमें एक छोटा सा ग्लास कंटेनर लेना है और उसमें 3 टेबलस्पून लूक वार्म वाटर डालना है। और जो पानी मैंने यहाँ पे लिया है वो मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया था पहले। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शुगर, 3/4 टीस्पून ईस्ट। तो बाज़ार में 2 तरह के ईस्ट मिलते हैं, जैसे कि इंस्टेंट ईस्ट मिलता है या फिर एक्टिव ड्राई ईस्ट मिलता है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इसमें। अब हम इसे ढक लेते हैं और 8 मिनट तक इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे ठंडा होने दें। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी इसे जो वाइन हमने बनाया था उसमें डालें। यहाँ पे जो हमारा ईस्ट है ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे जो हमने वाइन उबाल के रखा हुआ है उसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेज है हम उसमें ये जो मिक्सचर है इसे एक ग्लास बोतल में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 लीटर का ग्लास बोतल लिया है। आपको ध्यान रखना है कि आप ग्लास बोतल यूज करें या फिर सेरामिक बोतल यूज करें। आपको एल्युमिनियम या फिर प्लास्टिक बोतल नहीं यूज करना है। और एक और चीज ध्यान में रखना है कि जब आपका जो बोतल है उसका 3/4 पार्ट एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि जब ये फर्मेंट होगा तो जो फ्रोथ है वो ऊपर आएगा। अगर स्पेस नहीं होगा तो ये बोतल से बाहर निकलने का चांस है। आप जो भी कंटेनर यूज कर रहे हो वाइन स्टोर करने के लिए तो ये ध्यान में रखें कि अगर आप वो कंटेनर रीयूज कर रहे हो और उसमें पहले आपने कोई खट्टी चीज जैसे कि अचार स्टोर करके रखा हो तो ऐसे कंटेनर को हमें नहीं यूज करना है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी खट्टापन हो वो वाइन खराब कर सकता है। तो ऐसे कंटेनर को अवॉइड करें। और यहाँ पे मैंने जो ग्लास कंटेनर लिया है ये मैंने अच्छी तरह से धो के बिल्कुल सुखा लिया है। इसमें पानी का एक भी अंश नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमें ध्यान में रखना है कि इसमें कच्चे पानी का कोई भी अंश ना हो। वाइन बनाते समय ये छोटी छोटी मक्खियाँ अट्रैक्ट करती हैं, तो ध्यान रखें कि ये बोतल के अंदर ना जाए। अगर एक भी मक्खी अंदर जाती है तो वो पूरे वाइन को ख़राब कर देगी।
यहाँ पे मैंने वाइन को पूरी तरह से बोतल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे ढक लेते हैं। ध्यान रखें कि आपको एयर टाइट नहीं करना है, क्योंकि हमें वाइन फर्मेंट होने के लिए थोड़ा एयर फ्लो चाहिए। यहाँ पे मैंने ढकने के बाद उसके ऊपर एक कपड़ा डाला है और उसे अच्छी तरह से बांध लिया है। अब इसे ढकने के बाद हमें कंटेनर को एक डार्क जगह पे स्टोर करके रखना है, जैसे कि अलमारी के अंदर और ऐसी जगह जहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट लाइट ना पड़े। अब जो नेक्स्ट डे है, हमें इसे निकाल के अच्छी तरह से स्टिर करना है। तो ये हमारा डे 1 है और अब हम इसे अच्छी तरह से स्टिर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक वुडन स्पून यूज़ किया है। आप ध्यान रखें कि जो भी आप स्पून ले रहे हो वो उससे आपने कोई सब्जी ना बनाई हो या फिर किसी भी तरह का खट्टापन उसमें ना हो, क्योंकि अगर इसमें खट्टा होगा तो वो पूरा वाइन खराब कर देगा। हमें हर दिन इसे सेम टाइम पे ही स्टिर करना है। स्टिर इसलिए करना है क्योंकि हमने इसमें जो अंगूर हैं और उसके छिलके और जो दाने हैं उसके साथ इस बोतल में डाला है। तो अगर हम इसे स्टिर नहीं करेंगे तो ये फर्मेंट होके खराब हो जाएगा। स्टिर करने के बाद जो स्पून आपने लिया है इसे अच्छी तरह से धो लें और सुखाने के लिए रख दें। स्टिर करने के बाद हम इसे फिर से ढक लेते हैं जैसे हमने पहले किया था, और दूसरे दिन भी हमें सेम प्रोसीजर करना है। सेम टाइम पे हमें इसे स्टिर करना है और फिर से ढक कर डार्क जगह पे रख देना है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन से हम वाइन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम इसे छान लेते हैं, और छानने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टील कंटेनर लिया है और उसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब यहाँ पे स्टील कंटेनर यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखें कि एल्युमिनियम कंटेनर नहीं यूज़ करना है हमें। छानते समय रेसिड्यू के ऊपर हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट है वो ऑलरेडी वाइन में है। अगर आप फिर से प्रेशर डालोगे तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये फिर से वाइन में चले जाएंगे, और इसको अवॉइड करने के लिए इसके ऊपर प्रेशर ना डालें। छानने के बाद हम इसे एक ग्लास बोतल में ट्रांसफ़र करेंगे। हमें एल्युमिनियम या फिर प्लास्टिक बोतल नहीं यूज़ करना है। और जो बोतल मैंने लिया है वो कॉर्क बोतल है और उसका मैंने 3/4 ही फिल किया है। हमें पूरा फिल नहीं करना है। तो अगर आप कॉर्क बोतल नहीं यूज़ कर रहे हो तो चांसेस हैं कि जब आप बोतल खोलोगे तो जो वाइन है वो पूरा स्पिल आउट हो जाएगा, या फिर बोतल बस्ट होने का भी चांसेस है। तो सेफ़ है कि आप हमेशा कॉर्क बोतल ही यूज़ करें। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो इसका जो रेसिड्यूल है वो नीचे आ जाएगा और आपको क्लियर वाइन ऊपर दिखेगा। और ये जो वाइन मैं पोर कर रहा हूँ ये सेम वाइन है आफ्टर 1 मंथ। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर है इसका। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।